देखो, हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में देख रहे थे। कल हमने बताए थे कि एक ये जी था, बड़ा जी, और एक छोटा जी था। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ये जो बड़ा जी है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है गुरुत्वीय त्वरण है। क्या होता है हमने चर्चा कर दिए थे, कल हम बता दिए थे, डिस्कस किए थे, काफी देखे थे हम लोग, अच्छा से समझे भी थे। तो हमने बताया थी कि इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति केजी स्क्वायर जो है वो सब जगह होता है ना। इसका हमने ये बताए थे, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लेंगे। 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये था, ये हम लोगों ने देखे थे। और ये जी का मान था 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। हाँ। लेकिन इसका मान कहीं नहीं बदलता है, सब जगह सेम रहता, ठीक है ना। लेकिन इसका मान जो है वो परिवर्तित होता है। तो कैसे परिवर्तित होता है ना, जगह जगह पे, है ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान बदलता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर, यानी पृथ्वी की गहराई में भी जाने पर जी का मान में परिवर्तन होता है, स्मॉल जी का, हाँ, है ना। इसी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि ये परिवर्तन होता कैसे। लिखेंगे h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर पृथ्वी की, ऐसे लिख लो ना, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थित, h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु का, पर स्थित किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। मतलब अगर h ऊंचाई पर अगर स्थित है कोई वस्तु केंद्र से, है ना, तो आखिर उसकी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसकी क्या परिवर्तन होगा, बात समझ में आ रहा है ना। यानी जब वस्तु जो है ना, मान लेते हैं कि देखो यही पृथ्वी है, इसकी द्रव्यमान को हम लोग बड़ा एम मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान छोटा एम मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये देख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो गया, h। बात समझ में आया। और ये वाला जो हो गया, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला जो हो गया, ये त्रिज्या हो गया, समझ में आया। हाँ, ये त्रिज्या हो गया। थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, दिखना चाहिए। पृथ्वी की जो त्रिज्या होता है वो काफी ज्यादा होता है। हाँ, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण, ऐसे लिखेगा तो और अच्छा रहेगा। तो देखो यहां से ये हो गया
अब यहाँ से देखो, ई तो इसका त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे h ऊंचाई पर समझ लेना, h ऊंचाई पर यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है, ठीक, m हो गया, चलो हम मान लेना। तो यहाँ से ये वाला तो ऊंचाई हो गया यहाँ से, और ये वाला हो गया क्या, त्रिज्या हो गया। समझ में आ गया ना? तो अगर कोई पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु है, तो फिर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार से बदलता है, कैसे परिवर्तन होता है, कितना होता है, समझ में आया ना? ये देखना। तो मान लेते हैं कि इसकी सतह से h ऊंचाई पर इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? g डैश मान लेते हैं, ये चीज। तो सबसे पहला चीज हम लोग f इक्वल टू क्या जानते हैं, mg। एगो f बराबर ma होता है कि ना? Yes. तो ma, तो यहां से हो जाएगा mg डैश h ऊंचाई पर, Yes. और एक हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, दोनों के बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या है कि बड़ा जी, फिर पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m मान लेते हैं, Yes, फिर और छोटा M इसका द्रव्यमान छोटा m, बटा और 2. r स्क्वायर, तो ये दोनों के बीच का दूरी ना। Yes. तो देखो यहाँ से r और h, ये दोनों को कर देंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो r प्लस क्या हो गया, h होगा ना। Yes. अरे ये वाला यहाँ से यहाँ तक r है, और यहाँ से यहाँ तक h है, तो ये दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल हाइट r प्लस h हुआ। Yes. बड़ा r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना, पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचा, ऊंचा। ठीक। तो r स्क्वायर, तो r प्लस h इतना के स्क्वायर हो गया, हुआ ना। अब देखो, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ से mg डैश बराबर कुछ हो जाएगा g बड़ा m छोटा m और बटा r h इतना के स्क्वायर। तो देखो ई से ई कट गया, तो खाली क्या हो गया, g डैश बराबर हो गया है ना, gm बटा क्या हो गया यहाँ से r प्लस h, ठीक है ना, इतना के होल स्क्वायर हो गया। तो ये अगर पृथ्वी की सतह से अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर है, तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, gm बटा r प्लस h। समझ रहा है ना? Yes. यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जितना सतह पर इसका गुरुत्वीय त्वरण था, उससे ऊपर जैसे जैसे जाएगा वस्तु, इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घटते जाएगा, नहीं घटेगा। ये देख रहा है यहाँ पे, ये बढ़ा ना, तो ये बढ़ने के कारण ये क्या हो गया, इसका मान घट जाएगा ना। Yeah. अब पृथ्वी की सतह पर कल कितना बताए थे कि g बराबर क्या था यहाँ से, तो gm बटा क्या था यहाँ से, r स्क्वायर, ये था ना। Yes. लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर गया तो इतना हो गया, मतलब एक राशि ये क्या चीज हो गया, कम हो काम गया। हो गया। समझ में आया ये बात? Yeah. एक चीज और सुन लो, ई जी बराबर देख रहा है पृथ्वी की सतह पर gm बटा r स्क्वायर। Yes. एक में पृथ्वी वास्तु का द्रव्यमान है, छोटा m है, कहाँ है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, और ये पृथ्वी की त्रिज्या, ये वस्तु का द्रव्यमान है इसमें नहीं है। तो ये चीज जो है, ये गैलीलियो गैलीली ने ये बात बोले थे, उन्होंने क्या बोले थे समझ लेना, थोड़ा सा जो हम समझाने जा रहे हैं वो ये बात समझना। जैसे देख लो, ये देख रहा है ना, एक हाथ में क्या है, कागज है, ठीक है, एक हाथ में कागज है, और दूसरा हाथ में क्या है, देखो एक भारी सा डस्टर है। अगर दोनों को हम साथ यहाँ से छोड़ेंगे तो पहले कौन गिरेगा,
ये वाला गिर जाएगा। Yes. लेकिन गैले है ना जो है यानी वो जो गैलीलियो गैलीली थे वो बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस बात को बोले थे कि अगर हम इसको दोनों को हम गिराते हैं एक साथ, तो जैसे ही ये दोनों को हम लोग गिराएंगे ना तो ये दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा। ये बात उन्होंने बोले थे। सुनने में अटपटा लगता है ना। अगर ऐसे हम लोग गिराएंगे इसको छोड़ेंगे तो भाई क्या होगा, देखो अभी जा ही रहा है और ये गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ये बात उन्होंने बोले थे। किसी को लगा, बुरा भी लग गया कि भाई ये उल्टा पुल्टा सिखाता है ना। हर जमाने में एक दूसरे को विरोध करने वाला था, हर जमाने में, आज ही नहीं। अगर तू मान ले जाए इस समय आकर के पढ़ रहे हो या मेहनत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये सबको अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी रात को आकर के कोई जा करके पढ़ रहा है, ये सबको ठीक नहीं लग रहा है। कुछ लोग है जो सोचता है कि ये जो सिस्टम है या पढ़ रहा है उसको रोके। हाँ, बहुत लोगों का कहे कि सबका एक जैसे दिमाग नहीं होता है। बात समझ में आया। तो आज ही नहीं, ये एक जमाना भी था और पहले भी वैसा था कि लोग जो है ना, जब कोई आगे बढ़ गया या कोई इन्वेंशन कर दिया, कोई खोज कर दिया, कोई है ना, अब उसका मतलब है ना, कोई अपना जो है परफॉर्मेंस दिखा रहा है कुछ, है ना, तो उस समय भी लोग जो है एक दूसरे को है ना रोकने वाले थे। तो जब ये बात उन्होंने बोले तो लोगों ने बड़ा अपोज किया, बड़ा विरोध किया कि ना ऐसा कैसे होगा। लेकिन उन्होंने सही, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इतना साइंस डेवलप नहीं था कि वो प्रयोग करके बताते। तो बाद में उनके मरने के बाद एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किए थे कि उन्होंने एक कांच का विसर्ग नली बनाए। उन्होंने, समझ गया ना, विसर्ग नली उसको बोला जाता है इस प्रकार से कांच का, जिसको में हम चाहे तो इसके अंदर के वायु को निकाल सकते हैं, भर सकते हैं, ऐसे सोच लो। तो ऐसा ये ना कांच का एक विसर्ग नली बनाए। और उन्होंने क्या किए थे कि एक मान लिया जाए बहुत हल्का वस्तु, जैसे मान लिया जाए एक चिड़िया का पंख, ठीक है ना, एक चिड़िया का पंख ले लिए और एक लोहा का गोली ले लिए, ठीक है। और जब हवा था तब गिराए तो देखे कि ये लोहा वाला गोली पहले गिर गया और चिड़िया का पंख बाद में। लेकिन जब इसके अंदर का पूरा एयर निकाल दिए, हवा निकाल दिए, और तब जो है जैसे ये विसर्ग न लिया एक में रख दिया, ठीक है ना, और जैसे ही इससे पूरा हवा निकाल दिया और इसको जैसे ही ऐसे करते हैं तो चिड़िया का पंख और गोली दोनों एक साथ गिरता है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे हवा का प्रतिरोध ना हो, हवा की कोई प्रतिरोध ना हो, हवा रोके नहीं और किसी प्रकार की बल नहीं हो, तो निर्वात की अवस्था में चाहे बड़ा भी भारी वस्तु रहे या जितना हल्का वस्तु रहे, अगर गिराएंगे तो दोनों क्या होगा, एक साथ गिरेगा। देखो इसको में है ना वस्तु का द्रव्यमान है नहीं है, तो नहीं है तो कोई निर्भर ही नहीं करेगा कि यह भारी है कि यह हल्का है, तो भारी पहले गिरेगा कि हल्का पहले गिरेगा, ऐसा कुछ मायने ही नहीं रखता है, दोनों साथ में गिरेगा। देखो इस सूत्र में है ना, ये वस्तु का द्रव्यमान छोटा माने थे कल, आज भी माने हैं। देखो तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान है कहीं नहीं है, तो इसी आधार पर बोले थे। लेकिन उस समय प्रयोग की है ना, प्रयोग वैसा मतलब हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं था जो हर चीज को प्रैक्टिकल करके बताया जाए, ठीक है ना। तो बहुत पहले की बात है ये, है ना, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से बताया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज को, है ना, ये चीज था, है ना। इसके चलते उनको कितना दुख सहना पड़ा, कितना यातनाएं भी सहना पड़ा, है ना। लोग जो है ऐसे बड़ी तरह के लोग बोले, तो इस प्रकार से था। चलो इसको लिखेगा, है ना, ये तो कल हमने लिख दिया था, चलो लिखो इसको। तो इस प्रकार से देखा ना यहाँ पे कि है ना, सतह से ऊपर जाने पर भी देखो जी का मान घटा है कि नहीं, तो ऐसे ही नीचे भी जाने पर जो है परिवर्तित होगा, ठीक है। और सुन लो हमने बताए थे तो
यानी ये जो छोटा जो गुरुत्वीय त्वरण है, छोटा जी, इसका मान जो है परिवर्तन होता है। तो अगर पृथ्वी पर बताया जाए कि जो है ना ध्रुव होता है, ध्रुव है ना, पृथ्वी का जो ध्रुव है उसको पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। याद रखना, समझ में आया? कहाँ पे जी का मान सबसे अधिक होता है? ध्रुव पर। कहाँ पे? ध्रुव पर। ध्रुव पर, ठीक है ना, पृथ्वी के ध्रुव पर, पोल पर। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। इतनी बात समझ में आया? और जनरली हम लोग जी का मान कितना जानते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो ठीक है।